सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। शंकरपुर गांव में अचानक आग लगने से दर्जनों आशियाने हुए राख, लाखों का हुआ नुकसान। बेटी की शादी के लिए रखे थे जेवर व नकर, नजरों के सामने धू धू कर जल हुआ खाक। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में अचानक आग लग गई। आग तेजी के साथ पूरे गांव में फैल गई, जिससे गांव के दर्जन भर से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। वहीं घरों में रखा सामान भी पूरे तरीके से जल गया। अनाज, कागजात, रुपए, ट्रैक्टर सहित लोगों का सारा आशियाना जलकर थोड़ी ही देर में राख हो गया। आग लगने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण भी किसी तरह से आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन आग इतनी विकराल हो गई कि आग पर घंटों काबू नहीं पाया जा सका। वहीं दमकल की 3 गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं आग लगने की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ, लोगों के रहने के घर भी नहीं बचे। एक महिला का रो रो कर बुरा हाल था। उस महिला का कहना था, मैं अपने जीवन की सारी पूंजी बेटी की शादी के लिए जमा कर रही थी, जिसमें कुछ नकद रुपए थे और कुछ जेवर मेरी नजरों के सामने धू धू कर जलकर राख हो गए। अब कैसे अपनी बेटी की शादी रचाऊंगी। कोरोना काल में जिन कर्मियों की मृत्यु हुई, उनके परिवार वालों को दी गई अनुकंपा पर नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र। भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में कृषि विश्वविद्यालय सबौर में काम करने वाले स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र का वितरण किया। कोविड काल में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों को पत्र दिया गया। कुल 12 लोगों को कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान काम करते हुए BAU के जिन कर्मियों की मौत हुई थी, उनके बच्चों को अनुकंपा पर नौकरी के लिए कुलपति से कहा था। हमारी सरकार की यही प्राथमिकता है कि नौकरी दी जाए। 10 लाख नौकरी का हमने वादा किया, उसका ये पार्ट है। एग्रीकल्चर में 9000 बहाली BPSC और SSC को देने के लिए वैकेंसी के लिए हैंडओवर किया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में सैयद शाहनवाज हुसैन, बीहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, व्यास कुमार चौधरी और मंटू मोदी पहुंचे कोर्ट। 2009 के आचार संहिता मामले में आज MP MLA कोर्ट में कई वरिष्ठ नेता अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के MP MLA कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, बीहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, व्यास कुमार चौधरी और मंटू मोदी का आज बयान दर्ज किया गया। दरअसल 15 मार्च 2009 को नवगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास एक पान की दुकान में सैयद शाहनवाज हुसैन और इंजीनियर शैलेंद्र का कैलेंडर लटका हुआ था, जिस पर मजिस्ट्रेट अरशद फिरोज के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आज गवाही की गई। वहीं 17 तारीख को अगली तिथि रखी गई। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। दीक्षांत समारोह के मंच पर कृषि मंत्री और राज्यपाल की छिड़ी जंग। कृषि मंत्री ने मंच से ही 9000 नौकरी देने की घोषणा की। वहीं राज्यपाल ने कहा, नौकरी करके नौकर बनने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनो। महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में BAU सबौर में 7वें दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। मखाना के भव्य माला से महामहिम का हुआ स्वागत। सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। 980 विद्यार्थियों को दी गई डिग्रीज, 12 को मिले गोल्ड मेडल और 14 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने की। वहीं दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के तौर पर
बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से उद्यान उपनिदेशक डॉक्टर A.K. सिंह, साथ ही राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट L. चिंपू मौजूद थे। गौरतलब हो कि इस बार दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की थीम थी जल जीवन हरियाली। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। उसके बाद विधिवत घड़े में जल अर्पित कर किया गया, जिसमें महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के कृषि मंत्री, दिल्ली से आए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उद्यान उपनिदेशक, राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावा कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल के भागलपुर की धरती पर पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद बैंड से स्वागत किया गया। मंच पर महामहिम राज्यपाल को भव्य मखाने की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र व पौधा देकर सम्मानित किया। फिर जल जीवन हरियाली के तहत हो रहे आज के 7वें दीक्षांत समारोह में सभी अतिथियों के द्वारा जल अर्पित किया गया। 7वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के बाद कुल 980 विद्यार्थियों को महामहिम राज्यपाल के हाथों डिग्रीज प्रदान की गई, जिसमें यूजीसी के 688, पीजी के 243 और पीएचडी के 49 विद्यार्थी थे। वहीं 12 छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री द्वारा विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर कुल 14 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। जिन छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया वो थे मयंक कुमार, शाल्वी, रिया सोनी, इराम आरजू, श्रुति सिन्हा, साक्षी कुमारी, अंकिता दुबे, नवनीता दास, ऋत्विक साहू। साथ ही बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए चंदन पांडा और संतोष कुमार को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा गोद लिए गए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को पठन पाठन की सामग्री देकर सम्मानित किया गया। साथ ही वर्क इज वर्सेज एंड वर्क इज स्माइलिंग के साथ कई पुस्तक और लोगों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं और यहाँ के शिक्षक व कर्मियों के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। विश्वविद्यालय परिसर और भवनों को रंगीन रोशनियों से सजाया गया। पूरे विश्वविद्यालय में मानो उत्सव का माहौल था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड्स मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने दीक्षांत समारोह के मंच पर से ही 9000 नौकरियों की घोषणा भी की। वहीं इस बात को लेकर राज्यपाल ने इसका खंडन करते हुए साफ तौर पर कहा कि नौकरी करके नौकर बनने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए नौकर न बनकर आत्मनिर्भर बने। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा में ये सिखाया जाता है कि तुम डिग्री लेकर किसी की नौकरी करो, लेकिन ये कहीं से देश के हित में नहीं। हमें अगर अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो नौकरी नहीं, रिसर्च करनी होगी। तो इसके लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारा जो अपना टैलेंट है उसे निकालना होगा और उस पर काम करना होगा, ना कि किसी का नौकर बनकर सीमित रहकर काम करना होगा। स्कॉर्पियो और हाइवा के टक्कर में 5 जवान घायल, जिसमें एक की इलाज के दौरान हुई मौत। भागलपुर नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंचपथ के साहू पेट्रोल पंप के पास स्कॉर्पियो और हाइवा गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार 5 जवान घायल हो गए, जिसमें से एक एएसआई सतीश सिंह की मौत हुई। सभी पुलिस के जवान सीतामढ़ी से कैदी को सेंट्रल जेल छोड़कर वापस सीतामढ़ी जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस की स्कॉर्पियो चला रहे ड्राइवर की आंख झपक गई और स्कॉर्पियो खड़ी हाइवा में जाकर टकरा गई, जिसमें गाड़ी पर सवार 5 जवान जहां घायल हुए, वहीं एक एएसआई की मौत हो गई। गाड़ी चला रहे ड्राइवर का कहना है कि उसकी आंख झपक गई थी और सामने अंधेरा छा गया था, जिसके कारण हादसा हुआ। वहीं सभी घायलों का इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। घायलों में चंदन पासवान, जयराम तिवारी, बादल राज, वदी खान, विजय कुमार सिंह का इलाज किया जा रहा है। जल नल योजना का काम कर रहे युवक के गोदाम में लगी भयानक आग, देखते ही देखते सब कुछ हुआ राख। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के लालकोठी मोहल्ले में जल नल योजना का काम कर रहे संजू सिंह के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने यहां रखी प्लास्टिक के सैकड़ों डस्टबिन को अपने आगोश में ले लिया। वहीं यहां पर रखी बेंच और डेस्क भी पूरी तरह से राख हो गए। आग को देखकर आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग तेजी के साथ फैलती चली गई और पूरे गोदाम को कुछ ही देर में राख में तब्दील कर दिया। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि कल कुछ चोर यहां पर चोरी कर रहे थे, जिसमें से एक चोर को पकड़कर लोग थाने ले गए थे, लेकिन थाने ने समझा बुझाकर मामले को दर्ज नहीं किया और चोर को थाने से ही छोड़ दिया। आसपास के लोगों को शक है कि कल पकड़ाए गए चोरों के द्वारा ही आग लगाई गई है। वहीं अभी आग लगने के स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाए हैं। वो घंटों की मशक्कत के बाद अग्निशमन की गाड़ी के द्वारा आग पर काबू पाया गया।
भागलपुर के सबौर प्रखंड के भिट्टी गांव में कई लोगों में पाए जा रहे हैं कैंसर के शुरुआती लक्षण। डॉक्टर्स ने बताया 80% मुंह के कैंसर की वजह है तंबाकू। तमाम बंदिशों के बावजूद युवाओं में तंबाकू का सेवन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन से भागलपुर जिले में हर साल 40 से 45 युवा मुख गले के कैंसर का शिकार हो रहे हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानपुर भिट्टी गांव में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर यहां कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। डॉक्टर्स ने ही बताती हैं कि पिछले वर्ष भी इस गांव में 6 कैंप लगे थे, जिसमें भिट्टी गांव में कई मरीजों के मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण पाए गए, जिसे प्री मैलिग्नेंट कंडीशन और प्री मैलिग्नेंट लीजन कहा जाता है। स्थानीय के द्वारा हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट को गांव में कैंप लगाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। डॉक्टर अन्नी ने कहा कि आप सभी जागरूक हों और जल्द से जल्द तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें। बीमार पड़ने पर आपका पूरा परिवार इसका दंश झेलता है।